गुड मॉर्निंग। चलिए, षटबल का मतलब है छह तरह के बल, यानी कि सिक्स फोल्ड स्ट्रेंथ। लेकिन आज हम पूरे षटबल यानी छह बल की बात नहीं करेंगे, किसी एक बल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ चीजें उससे पहले बेसिक समझ लीजिए। दिग्बल, दिग्बली प्लानिट का यूज करके कोई भी व्यक्ति अपने करियर में या अपनी लाइफ में कुछ बेटर चीजें हासिल कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड किसी हाउस में है, मान लीजिए तीसरे घर में है, तो व्यक्ति तीसरे घर से संबंधित काम कर सकता है। जब आप इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, इस नियम की, इस तथ्य की, तो लगभग 25 से 30% आती है। इसी संदर्भ में हमने करीब 200 कुंडलियों के ऊपर षटबल को लेकर कुछ रिसर्च किया है। उसमें से एक चीज आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आता है नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से 20 सेकंड में ये देख सकता है कि उसकी कुंडली में कौन से ग्रह दिग्बली है, जिनका उपयोग वो लाइफ को बेटर करने के लिए कर सकता है। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं और फिर फाइनली एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो। तो जल्दी से मैं आपको पहले ये बल बता देता हूं, सारे डिस्कस आज नहीं करेंगे। पहला है षटबल में, पहला बल है स्थान बल, जिसे पोजिशनल स्ट्रेंथ कहा जाता है। दूसरा है काल बल, जो टेम्परल स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तीसरा है दिग्बल, डायरेक्शनल यानी कि दिशा बल, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिर है चेष्टा बल, जो मोशन के हिसाब से स्ट्रेंथ निकालता है, यानी कि वक्रीय जब ग्रह होते हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। फिर है दृग बल, जो दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। और नैसर्गिक बल मतलब कि हर ग्रह का अपना एक परमानेंट स्ट्रेंथ होता है। आप जो ये शुरू में नंबर्स देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर स्थान बल निकालना है तो मुझे 5 अलग अलग बल को जोड़ना पड़ेगा। मुझे अगर काल बल निकालना है तो मुझे 9 अलग अलग बल को जोड़ना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन लंबे हो जाते हैं। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बल, जिसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं चाहिए और केवल कुंडली देख के भी आप बता सकते हैं कि कौन से ग्रह दिग्बली है। चलिए, कैसे निकालते हैं, कैसे देख पाएंगे वो समझ लीजिए। 10 से 20 सेकंड आपको फिर निकालने में, देखने में लगेगा। चाहे कोई भी कुंडली हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, ये सबके लिए सेम है। पहला भाव यानी कि ये घर, पहला भाव फर्स्ट हाउस, यहाँ पे दिशा है पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। सातवां घर यानी कि सेवंथ हाउस, यहाँ पे डायरेक्शन यानी कि दिशा है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। उसी तरह 10th हाउस, 10वां भाव, ये है साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। और फोर्थ हाउस यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ये हर कुंडली के लिए फिक्स है, यही डायरेक्शन होंगे हर कुंडली में, हर चार्ट में, हर हॉरोस्कोप में। ठीक है, अब केवल इतना देखना है कि कौन से ग्रह किस डायरेक्शन में या किस हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जुपिटर और मरकरी, बुध और गुरु कुंडली के पहले भाव में पूरी तरह से दिग्बली होते हैं। पहले भाव में जुपिटर और मरकरी, गुरु और बुध दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स, कुंडली के 10वें घर में दिग्बली कहलाते हैं, यानी कि साउथ डायरेक्शन में पूरी तरह से दिग्बली होते हैं। शनि, सैटर्न कुंडली के 7वें घर यानी कि सेवेंथ हाउस में दिग्बली कहलाता है। और वीनस और मून, चंद्रमा और शुक्र कुंडली के फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। तो बड़े आसानी से हम ये बता सकते हैं कि पूरी तरह दिग्बल कब होता है, जब गुरु या बुध, जुपिटर मरकरी फर्स्ट हाउस में हो, पहले भाव में हो, सूर्य और मंगल 10वें भाव में, सन एंड मार्स इन 10th हाउस, सैटर्न इन 7th हाउस, शनि 7वें भाव में दिग्बली होता है पूरी तरह से। और चंद्रमा और शुक्र, वीनस एंड मून कुंडली के चौथे भाव में पूरी तरह से दिग्बली होते हैं। लेकिन पोजीशन ये भी हो सकती है कि सूर्य यहां ना होके यहां हो, पहले भाव में हो,
दूसरे में हो, 7वें में हो, 12वें में हो, 9वें में हो, तो क्या दिग्बल पूरा खत्म हो जाएगा या कितना दिग्बल रहेगा और मैं उसको दिग्बली मानूंगा या नहीं। बहुत आसान सा सिद्धांत बता रहा हूं, बहुत कैलकुलेशन करने ही नहीं है। कोई भी कुंडली उठाइए, फॉर एन एग्जाम्पल सूर्य का एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक दूसरा ले लूंगा। आपको सूर्य दिखता है 10वें घर में, इसका मतलब वो 100% बली हो जाता है। हाँ, आप जब एक्चुअल में देखेंगे तो हो सकता है आपको 92 मिले, 94 मिले, 98 मिले, लेकिन आप उसको पूरी तरह से दिग्बली मान सकते हैं। जैसे जैसे सूर्य हाउस चेंज करेगा, यहाँ, 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 अगर कुंडली के ऐसे अलग अलग भाव में है तो आपको क्या करना है, जिस हाउस में ये दिग्बली है उससे अगर दूसरे भाव में है तो आप 14% यानी कि 14% माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर यहाँ सूर्य 100%, 100% दिग्बली माना जाता है, तो इस घर में 14% कम कर दो, यानी कि 86% दिग्बली होगा। और उसी तरह अगर तीसरे घर में चला जाता है तो 14 और 14 28, यानी कि 14 प्लस 14 28% कम कर दो, तो 72% की वैल्यू रह जाती है, 72% का दिग्बल रह जाता है। उसी तरह से सूर्य जब घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब सूर्य का दिग्बल 0 हो जाएगा। वास्तव में 0 नहीं होता, तो कभी 5 का दिखेगा, कभी 7 का, कभी 9 का, कभी 10 का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लानेट का दिग्बल 75% से ऊपर है, 75% से ऊपर है, इसका मतलब सूर्य और मंगल अगर इस घर में है, इस घर में है या पीछे वाले घर में है, अपने घर से, अपने पूर्ण दिग्बली घर से अगर सूर्य और मंगल एक घर आगे या एक घर पीछे है, तो केवल 14% यानी कि 14% का लॉस होगा। वो लगभग 85-86% दिग्बली होंगे, जिसे मैं मान्य करूंगा, दिग्बल कहूंगा। उसी तरह मान लीजिए जुपिटर है, फर्स्ट हाउस में पहले भाव में दिग्बली होता है, तो मैं इसको सेकेंड हाउस और 12th हाउस, पहले भाव और केवल 12वें भाव में दिग्बली मानूंगा। तो आप डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट के आसपास की जो डायरेक्शन है, यहां ये दिग्बली कहलाएगा जुपिटर। सूर्य मंगल दक्षिण दिशा के आसपास के लोकेशन पे दिग्बली कहलाएंगे। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सूर्य मंगल अपने 10th हाउस से एक हाउस पीछे या आगे हो, दिग्बली हो जाएंगे। सेकंड, शनि अपने 7th हाउस पूर्ण दिग्बली हाउस से अगर 6 और 8वें हाउस में है, यानी कि एक घर पहले एक घर बाद में भी हो, तो ये तीनों हाउस में सेकंड दिग्बली होगा, लेकिन 7th हाउस में पूरी तरह से दिग्बल होगा। तो मैं एक हाउस और आगे और एक हाउस पीछे को दिग्बली के कैटेगरी में डालूंगा, मैं मानूंगा कि ये दिग्बली है। इतना सा आसान सा कैलकुलेशन है। कोई भी कुंडली में कोई भी ग्रह कहाँ बैठे हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ परसेंटेज का फर्क आ सकता है, मैं आपको बता देता हूं। आपको कुंडली में सूर्य दिखता है, यहां आपने मान लिया दिग्बली है। मान लीजिए डिग्री है 2 डिग्री, भाव की डिग्री है 2 डिग्री, लेकिन सूर्य की डिग्री है 25 डिग्री। तो बेसिकली सूर्य यहां दिखेगा और इस वजह से इसका दिग्बल बहुत कम हो जाएगा। तो कुछ चार्ट में ये चीज देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल पे जाते हैं। क्योंकि जो डेफिनेशन पढ़ी है कि 10th हाउस का लॉर्ड दूसरे में हो तो फादर का बिजनेस में चला जाएगा, थर्ड में हो तो थर्ड हाउस के काम करवा दो, सेवेंथ में हो, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी हैं। और उसी के संदर्भ में जो 200 चार्ट, 200 कुंडलियों पे हमने जो शोध की है, उसके बारे में कुछ नतीजे निकले हैं, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। पहले चार्ट पे आते हैं। 10वें घर का लॉर्ड है मरकरी, बुध, और कुंडली के दूसरे घर में बैठा है। अब मैं देखता हूं क्या मरकरी दिग्बली है। यहां पे मरकरी का जो वैल्यू, बुध का जो आ, दिग्बल निकल के आया है, वो है 91%, 91%। और रूपा में जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली एक रूपा का मतलब होता है 60 षष्टियांशा, 60 में से 54 पॉइंट इसको मिले हैं। इसलिए मैं आपको रूपा पे नहीं जा रहा, क्योंकि कैलकुलेशन टिपिकल हो जाते, परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे। तो मरकरी यानी कि बुध यहां से सेकेंड हाउस में है,
14% कम होना चाहिए, यानी कि लगभग 86 होना चाहिए। ये उससे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इस भाव के मध्य से ये थोड़ा सा पहले होगा, यानी कि फर्स्ट हाउस के पास में होगा, इसलिए ये आपको 85 ना दिखा के 91 है, 91 है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मरकरी बुध यहाँ 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 मेरे लिए दिग्बली का काम करेगा। तो क्या इस जातक को 10th हाउस के लॉजिक से सेकंड हाउस रिलेटेड काम करना चाहिए? चार्ट है स्वामी विवेकानंद जी का, और हम सब जानते हैं उनका पूरा वर्क, पूरा जो भी उनको हासिल हुआ है, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब केवल और केवल उनके वाणी के काम से हुआ है। करियर असेसमेंट की बात मैं नहीं कर रहा। दिग्बली ग्रह का खुद यूज, मरकरी कारक है कम्युनिकेशन का, वाणी का भी कारक है, राइटिंग का कारक है, लिटरेचर का कारक है, और चूंकि हाँ सेकेंड हाउस है आपका वाणी का बेसिकली, और देखेंगे वीनस के साथ में भी है। ठीक है, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा कि जिस चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड दिग्बली होके किसी दूसरे हाउस में है, क्या जातक के करियर में उस भाव का महत्व बढ़ जाता है? बिल्कुल है, वहां के रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, और एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूं लाइन से। दूसरे चार्ट पे आते हैं। चार्ट 10th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा खुद 10वें घर में है। चंद्रमा मून यहां दिग्बली नहीं होता, चंद्रमा चौथे घर में दिग्बली होता है, यानी यहाँ पे दिग्बल बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, यानी कि 6 7 8 10 के आसपास कुछ आपको मिलेगा। यानी कि क्या अब नेटिव 10वें घर का काम करे? अब इस चार्ट में मैंने देखा कि सबसे दिग्बली प्लैनेट कौन सा है। अगेन मरकरी यानी कि बुध मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट दिखाई देता है, जो कुंडली के पहले भाव में है। इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के स्किल्स के साथ, पहला भाव। साइन कौन सा है? 7 नंबर साइन, पता है साइन है सोशल जस्टिस का, साइन है लीगल सिस्टम का, ये सारी चीजों का। लेकिन अभी फिर मैं करियर पे नहीं जा रहा, चार्ट है महात्मा गांधी का। ठीक है, इन्होंने, क्या लगता है आपको कब के करियर में कि बेसिकली इनका करियर मून से संबंधित है, या वास्तव में इनके करियर में मरकरी और फर्स्ट हाउस का विशेष योगदान, और उसके साथ 7वें नंबर साइन का योगदान देखने को मिलता है? यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, 23 का षटबल है, यानी कि षटबल, सॉरी दिग्बल नहीं है। सूर्य कहाँ दिग्बली है? यहाँ यहाँ यहाँ। तो 10वें घर का लॉर्ड के पास दिग्बल नहीं है। दिग्बली प्लैनेट कौन से है? बुध है, गुरु है, मरकरी है, जुपिटर है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए, जुपिटर सूर्य के साथ यहाँ पूरी तरह से कॉम्बस्ट है। जब मैं ज्योतिष का कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भूल जाऊं कि अस्त ग्रह है। यहाँ पूरी तरह से अस्त है, इसका मतलब मेरे लिए मेन कारक है मरकरी, जुपिटर थोड़ा हेल्प कर देगा। चार्ट है अटल बिहारी वाजपेयी का, सेकंड हाउस वाणी का कारक है, मरकरी राइटिंग का कारक है, और हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन ये जाने किस चीज के लिए जाते हैं? एक कुशल वक्ता होना, अपनी पोइट्री के लिए, काव्यों के लिए, अपने राइटिंग वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। तो क्या दिग्बली प्लैनेट की वजह से ये हो रहा है, या 10th लॉर्ड की वजह से हो रहा है? 10th लॉर्ड अगर दिग्बली होके किसी हाउस में है तो मैं उसको मानूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे दिग्बली प्लैनेट का उपयोग अपने जीवन में करियर के लिए भी कर सकता हूं, या लाइफ के किसी एक पहलू को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं। अगले चार्ट पे आ जाते हैं। ये चार्ट है, हाँ, एक फिल्म स्टार है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर है। आप देखेंगे अगेन सिंह लग्न, सिंह राशि है यहाँ पे, सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, दिग्बली हो नहीं सकता। क्या इस व्यक्ति को सेकंड हाउस के काम मिले हुए हैं? नहीं। ये वीनस देखोगे आप, शुक्र सबसे दिग्बली प्लैनेट है, 90%, 90% के साथ दिग्बल में बैठा हुआ है। हाउस ऑफ कम्युनिकेशन थर्ड हाउस में है, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना कोई फर्क नहीं देता, क्योंकि दिग्बली नहीं है। लेकिन चार्ट का, कुंडली का सबसे दिग्बली प्लैनेट शुक्र है, जिसने करियर में वीनस का, यानी कि बॉलीवुड मीडिया इंडस्ट्री में पहचान बड़े लेवल पे दिलवाई है। तो अगेन
दिग्बली वो प्लानेट है जिससे ना केवल आप 10th हाउस को बैलेंसिंग करने का काम कर सकते हैं, दिग्बली वो प्लानेट है जिसका आप अपनी लाइफ में या अपने नेटिव की लाइफ में यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सारी कुंडली पे हमने अप्लाई करके देखा है, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगले चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट है बिल गेट्स का। अगेन सूर्य, सॉरी जुपिटर कुंडली के तीसरे घर में है, यहाँ पे दिग्बली नहीं है। कहीं लिखा है, अच्छा ये जुपिटर का है, गुरु का है, शायद डिग्री गुरु का होगा, मिसप्रिंट हो गया है। जुपिटर आपको पता है कि यहाँ 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 दिग्बली होता है। इस केस में 10th हाउस का लॉर्ड दिग्बली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन वीनस 90% के आसपास दिग्बली है। अब गौर से समझिए, यहाँ पे दो प्लैनेट इनके आपको दिग्बल में दिखेंगे, एक दिखेगा मरकरी और एक दिखेगा वीनस, शुक्र और बुध। पिछले चार्ट में पिछले चार्ट में वीनस दिग्बली प्लैनेट था अकेला, यहाँ वीनस और मरकरी दिग्बली प्लैनेट है। ये चार्ट है बिल गेट्स का। थर्ड हाउस है आपका ऑनलाइन और मेन कोडिंग जो आप यूज करते हैं, दैट इज थर्ड हाउस। और सब जानते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद इन्होंने जो चीज सीखी दैट वाज, वो क्या था, कोडिंग। माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सब फिर हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। ठीक है, क्या फर्क आया? बिल्कुल वीनस है, थर्ड हाउस में है, साथ में मरकरी भी इनका, बुध भी इनका षडबल यानी कि दिग्बल हो जाता है। इस वजह से मरकरी थर्ड हाउस सेकंड हाउस वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है। अगेन मैं यहाँ पे करियर एनालिसिस पूरी तरह से अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड दिग्बली होके किसी हाउस में है तो मैं मानूंगा कि हाँ उस हाउस से संबंधित काम किए जाने चाहिए। अदरवाइज मैं कुंडली के बाकी दिग्बली ग्रहों को लेके ज्यादा बेहतर रिजल्ट की कल्पना कर सकता हूं। चलिए अगला चार्ट देखते हैं। अगेन जुपिटर गुरु 10th हाउस का लॉर्ड है, पांचवें घर में है। केवल षडबल में 12 का, सॉरी दिग्बल में 12 का दिग्बल मिला हुआ है। कुंडली के तीन ग्रह देखते हैं। शनि 87%, 87% दिग्बल के साथ, बुध, मरकरी और वीनस। चार्ट है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिन्हें राइटिंग वर्क के लिए जो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, पोइट्री लिखने के लिए गीतांजलि एक काव्य लिखा जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है, सोशल सर्विस की है, साहित्यिक में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है और सोशल वर्कर भी रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से समझें, क्या जुपिटर का इस डायरेक्शन में होना मुझे फिफ्थ हाउस के रिजल्ट या मेरे काम में फिफ्थ हाउस को जोड़ता है, या बुध, मरकरी, सैटर्न, शनि और वीनस, शुक्र, इनके योगदान को मैं इंपॉर्टेंट मान सकता हूं? 200 चार्ट के एप्लीकेशन में हमें यह समझ आया तो दिग्बली प्लैनेट की डेफिनेशन कि 10th लॉर्ड किस हाउस में है, वहां अगर दिग्बली हो तो बिल्कुल नेटिव को बहुत हद तक, बहुत ज्यादा इस हाउस का रोल मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ट को बेटर करने के लिए, करियर को या लाइफ के अलग अलग हिस्सों को बेहतर करने के लिए मैं दिग्बली प्लैनेट का उपयोग कर सकता हूं, उसका अलाइनमेंट कर सकता हूं। एक और एग्जांपल, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों के चार्ट वृश्चिक लग्न के हैं, सेम है। ठीक है, इनका सूर्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सूर्य यहाँ पे है, दिग्बली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सन यहाँ पे है और ये दिग्बली है। दोनों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन फर्क आप समझ सकते हो, 10th हाउस का लॉर्ड दिग्बली, ऊपर से सूर्य दिग्बली। तो जो प्रभुत्व, जो हाइट, जो ऊंचाई, सूर्य यानी सूर्य किसका कारक है आप सभी को पता है। तो प्लानिट जब दिग्बली हो जाए तो याद रखिए वो किसका कारक है, कारकत्व क्या है उसके, वो बहुत अच्छे से देता है। जिस हाउस में है उसको अलाइन कर सकते हैं, और जिस साइन में है, जिस राशि में है, इन तीन चीजों को आप अलाइन कर सकते हैं। इस पूरे शोध का, इस पूरे रिसर्च का पर्पज यही था कि षटबल के अलग अलग बल में ऐसा क्या है जिसको हम एक एक करके स्टडी करें, तो क्या कुछ और डीप में इन चीजों को समझ सकते हैं। बहुत चीजें पढ़ते हैं, अगर मैंने षटबल पढ़ा है तो केवल बस स्ट्रेंथ देख के अगर मैं एनालिसिस करता हूँ,
थोड़ा-सा मेरे हिसाब से ये वीकनेस है या कमी है। हमें जानना चाहिए कि षटबल बनता कैसे है? इसका हर एलिमेंट, हर तत्व करता क्या है? उसका रोल क्या है? और वो कहाँ बेटर रिजल्ट दे सकता है? समझ पा रहे हैं? तो ये केवल एक शोध है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। षटबल को और डिटेल में भी जानेंगे, अलग-अलग बल को भी हम स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड भी कुछ रिसर्च वर्क है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज के लिए मैं इतना ही कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एडिशनल चार्ट भी हम लोग दे रहे हैं।